हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर। हाँ जी, चैनल का वही नाम है, सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देख सकते हो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या है। क्वेश्चन क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या है। आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आवर्त पूछा है। तो आप सभी को पता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए दिया है 7, B 8, C 9, D 15। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवता है। क्वेश्चन क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवता है। तो आप देखो, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। एक तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा है, कह रहा है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा विलयन आपको दिया गया है, उसमें अगर आप लिटमस पेपर को डालते हो, अगर वो लाल है तो उस विलयन के पढ़ते ही वो लाल लिटमस पेपर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, नीला हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका पीएच संभवता होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है तो वो विलयन क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, हमने अम्ल, क्षार एवं लवण का कॉन्सेप्ट जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने एक एक चीज़ें आपको क्लियर की है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ से अपने लेक्चर को कंप्लीट करो, अपने चैप्टर को फिनिश करो, तब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि फिर भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखो, कोई भी विलयन अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है तो वो क्या होता है, क्षार होता है। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा, बेस करेगा, है ना। अब क्षार का पीएच क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर 0 से 7 के बीच में पीएच होता है तो हमारा विलयन क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। और अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन होंगे वो 7 से ज़्यादा के होंगे। इसमें से ऑप्शन ए है 1, बी है 4, सी 5 एंड डी 10। तो 7 से ज़्यादा क्या है, 10 है। तो यहाँ डी हो जाएगा ऑप्शन 10। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का, अपच मतलब क्या होता है, एसिडिटी। आपके घरों में अगर किसी को एसिडिटी हो जाता है, जैसा कि दादी दादा बूढ़ बुजुर्ग लोग को बहुत ज़्यादा एसिडिटी का वो होता है, तो अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप देख सकते हो, जैसा कि पहला यहाँ दिया गया है एंटीबायोटिक, दूसरा दिया गया है एनालिजेसिक, एंड सी है एंटासिड, एंड डी है एंटीसेप्टिक। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चों। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो आप सभी उदासीनीकरण क्रिया के बारे में पता होगा। यहाँ भी हमने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ भी हमने आपको उदासीनीकरण क्रिया डिटेल में बताई थी। फिर भी हम आपको यहाँ पर फिर से बताते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है कि जब भी अम्ल एवं क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कोई अम्ल दे दिया और क्षार के साथ वो जब भी रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनता है। तो इसमें से पूछा है कि बनता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अम्ल बनता है, बी है क्षारक बनता है, सी है क्षार बनता है, एंड डी है लवण व जल बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लवण व जल बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अगर वाटर है उसमें बैक्टीरिया ना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पर किस ऐसे सब्सटेंस का यूज करेंगे जिससे उसमें बैक्टीरिया ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है धामन सोडा, बी है बेकिंग पाउडर, सी है फिटकरी, एंड डी है बिरंजक चूर्ण। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, डी हो जाएगा बिरंजक चूर्ण। अच्छा, आप बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला तो बता दो, क्या होता है,
पता है, याद हो गया होगा अब तक। हमने काफ़ी वीडियोज़ में बिरंजक चूड़ के काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। क्या हो जाता है? CaOCl2। इसका और नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वेरी गुड। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा धातु है? ये भी हमने आपको पढ़ाया है जब हमने धातु या अधातु का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर समझाया था, तो वहाँ भी हमने एक एक चीज़ें आपको क्लियर की थी। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ बच्चों कंप्लीट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा धातु है? मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बस आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी सल्फर एंड डी सोडियम। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अच्छा आप ये बता दो कि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। जी वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कंपैरेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक अधातु तत्व है। पहले तो ये देखना है कि इसमें से कोई एक नॉन मेटल है जो द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, मतलब जो लिक्विड स्टेट में भी होती है और सॉलिड स्टेट में भी होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Fe, बी है सोडियम, सी Cu यानी कि कॉपर एंड डी क्या है? सल्फर है। ठीक है। ई है Hg एंड F क्या है? नन ऑफ दीज है। तो आप देखो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए Fe, बी सोडियम, कॉपर, सल्फर, Hg, नन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? Hg। Hg को और किस नाम से जानते हैं? मरकरी के नाम से जानते हैं। मरकरी आपने देखा होगा जो थर्मामीटर भी यूज होता है। जब हमको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, फीवर हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर थर्मामीटर लगा कर ही हमारा बुखार चेक करते हैं। तो उस थर्मामीटर में जो लिक्विड की तरह दिखता है वो क्या होता है? मरकरी होता है, Hg होता है। ठीक। इसके बाद फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद हो गए होंगे। हमने आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं कि प्लीज़ आप 1 से 30 तक के तो परमाणु क्रमांक याद ही कर लो। तो आप सभी बताओ कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 15 होता है। हाँ जी वेरी गुड। जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप याद कर लो। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 15 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताते हैं इसमें कैसे होता है। देखो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसे हम K कोष कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है L कोष। दूसरे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक 15 है। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। K कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2, 8, 10, 5 बचे हुए हैं। तो 5 को हम रख दिए M कोष में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो गया? 285। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? हाँ जी सही है, C ऑप्शन दिया है 285। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है, विरंजक चूर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। फिर से आ गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ड ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इससे कोई भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो लॉन्ग का हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, मतलब कुछ तो रिलेटेड होगा ही इससे। तो इसमें से देख सकते हो आप, विरंजक चूर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है नौसादर, बी है खड़िया, सी है ब्लीचिंग पाउडर एंड डी है लाल दवा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विरंजक चूर्ण को हम किस नाम से और जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा इसमें से जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनमें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला हाँ जी क्या होता है? यहाँ पर भी हमने आपको केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन करवाया था, तब नौसादर का नाम आया था। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। खड़िया क्या होता है? चूना पत्थर होता है, CaCO3 आप कह सकते हो। डी है लाल दवा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाल दवा को और इसका फॉर्मूला क्या होता है?
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेझिझक आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करो, वो टॉपिक वो क्वेश्चन हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए हम जाते जाते आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे, एक सुझाव देना चाहेंगे, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आप अपने हिंदी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक चैनल है मार्तंड हिंदी क्लासेज अंकित यादव सर के साथ आप जुड़ सकते हो। बेहतरीन चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, आपको हिंदी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप यकीन मानिए। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको वहाँ पर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी सर डिस्कस करवा रहे हैं। तो बेहतरीन चैनल है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू गाइस वेरी मच। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।